ध्यान की एक स्थिति में ऐसा हो भी जाता है। मेडिटेशन में आप जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है। कई बार तो मेडिटेशन में बॉडी इतनी सेंसिटिव हो जाती है, जो ध्यान करते हैं उनको ये ज्ञान है कि अगर कोई व्यक्ति सामने से गुजर भी जाएगा, आप कहीं मान लीजिए मार्केट में गए हैं, कहीं भी आप मान लो प्लेन में बैठे हैं, तो उनके कष्ट, उनके रोग, उनकी संकट आपको इतना सेंसिटिव हो जाता है मेडिटेशन में, क्योंकि नाजुक हो जाती है बॉडी। लेकिन परम पूज्य सतगुरुदेव जी सब स्थितियों को कर चुके, ध्यान भी कर चुके हैं। जैसे कि आपने सुना ही होगा, आपको ज्ञान ही होगा कि परम पूज्य सतगुरुदेव जी अनेक संत महापुरुषों के आशीर्वाद परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने लिया है। जैसे कि वो स्वयं भी उल्लेख करते हैं, मिहिर बाबा जी, ओशो, निरंकारी बाबा जी, बहुत सारे संत महात्मा, पथिक महाराज जी, और कई नाम आते हैं। तो इन सब का आशीर्वाद परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने प्राप्त किया है, और इनसे जो जो गुण लिए हैं, जो जो ज्ञान लिया है, उस सब का एक सार रूप, एक मिला जुला रूप, गुलदस्ता, जैसे गुलदस्ता है, जैसे इस समय ये गुलदस्ता है, इसमें तरह तरह के फूल लगे गुलदस्ते में। तो इस तरह से परम पूज्य सतगुरुदेव जी जो प्रभु कृपा नाम पाठ दे रहे हैं, जिसका दिव्य बीज मंत्र भी एक नाम है, वो गुलदस्ता है, और जो हमें आसानी से हमारे कष्टों से मुक्त कर देता है। कोई कठिन नियम नहीं है कि आपको इतने बजे उठना है, आपको स्नान करना है, आपको ये कोई खाना पीना भी कोई। परम पूज्य सतगुरुदेव जी का कहना है कि खाना पीना जो भी ये जो स्थितियां हैं, ये शरीर से जुड़ी है, फिजिकल। किसी का शरीर इसके लिए ऐसा करता है, मान लीजिए अगर यहाँ की जो सिचुएशन है, या मान लीजिए कहीं हिल एरियाज हैं, तो वहां पर खाना पीना जिस तरह का मिलेगा उस तरह का लेना है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। अब अच्छा है आप शुद्ध रखें अपने खाने पीने, आप अधिक अच्छा है कि वेजिटेरियन लें, लेकिन अगर आप जो भी लेते हैं लेते रहिए, आपको परमात्मा की कृपा से शुद्ध पाठ बना देगा। पाठ आपको डायरेक्शन देगा। जैसे कि यहां पर एक सिस्टम होता है जीपीएस का, तो जीपीएस आपको खुद डायरेक्शन तक पहुंचा देता है। तो आप इसको एक सरल अर्थों में ये कह दीजिए कि पाठ का एक प्रारूप जीपीएस का है। वो आप अपनी गाड़ी में लगाएंगे, अपना एड्रेस उसके अंदर डालेंगे, तो आपको वो मशीन आपको स्थान तक पहुंचा देगी। आप भले ही कितना भटके, कितना ही आप इधर उधर भटके, मान लीजिए आपको आना है यहां पर वर्जीनिया में, आप न्यू जर्सी की तरफ मुड़ गए, फिर भी वो मशीन बार बार बोलती रहेगी और आपको यहां पर ले आए। तो ये पाठ की यही कृपा है कि आप कितना ही भटके इधर उधर, पाठ अगर आप करते रहेंगे तो ये मशीन जो पाठ की मशीन है, आपको आपके स्थान तक, आपके गंतव्य तक, आनंद के सागर तक आपको ले आए। ये सरल सी प्रक्रिया है। और नियम क्या है? छोटे छोटे नियम है सरल से, कि ये पाठ किसी को देना नहीं है। ये दिव्य बीज मंत्र जो आज परम पूज्य सतगुरुदेव जी प्रदान करेंगे, जो कल दिया था वो तो कल करना था और आज करना है। अभी हम सब मिलके अभी 27 बार उसका पाठ करेंगे, जैसी आज्ञा हुई है, अभी हम सब मिलके करेंगे। और इसके बाद, आज के बाद वो पाठ नहीं करना, उसका कार्य पूरा हो गया या हो जाएगा। जैसे बहुत से भाई बहन कर चुके हैं, जैसे परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने कहा था कि कल रात को आपको करना है, आज सुबह आपको करना है, और यहाँ आने से पहले 9 बार करना है। 9 9 9 27 टाइम्स। अभी हम सब मिलकर भी कर लेंगे एक बार, तो इसके बाद इसका कार्य पूरा हो जाएगा। ये आपको अब इसके बाद नहीं करना। आप जो लिखा है उसको आप जल में
चलते हुए जल में, नदी में या कहीं भी आप उसको विसर्जित कर दीजिए। यदि यहाँ जाते या तो सागर भी है, सागर में विसर्जित कर दीजिए। चलते हुए जल, बहते हुए जल में इसको विसर्जित कर दीजिए। इसका कार्य पूरा हो गया। और आज जो पाठ आपको मिलेगा वो आपको करना है, वो आपको डेली करना है। मॉर्निंग इवनिंग 15 मिनट मॉर्निंग में और 15 मिनट शाम में। और उसके लिए सिस्टम क्या है कि आपको जो बुलंद का येलो आसन है, जो ऊनी आसन है, पीला पीला हो गया जैसे कि यहाँ पर ये बिछा हुआ है आप देख रहे हैं, इस पर बैठकर आपको पाठ करना है। पाठ करने के स्थान पर पाठ करने से पहले चंदन, गुगल, लोबान और ऊद इसकी आपको 4-5 मिनट धूली देनी है। जैसे यहाँ धूली देके उसको बुझा देना। कोई आपको जलाने को यहाँ फायर का सिस्टम है, वैसे इंडिया में तो पूरे घर में धूली देनी है, धूली को रखनी है, वो सिस्टम यहाँ नहीं है। तो यहाँ के सिस्टम के अकॉर्डिंगली परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने जो संशोधन भी कर लिया है यहाँ की स्थितियों को देखते हुए, तो आपको 4-5 मिनट धूली देनी है। और धूली देके आपको जो जल आप लाए हैं वो अभिमंत्रित हो जाएगा, उसकी 1-2 बूंदे आपको छिड़कनी है। और येलो यानी ऊनी आसन पे बैठ के आपको पाठ करना है। पाठ की पुस्तक को जो लकड़ी का रियाल है, वुड का जो रियाल है, उस पर रखकर, क्योंकि हाथ से पाठ नहीं करना, गोदी में रख के पाठ नहीं करना, मतलब पुस्तक को गोदी में नहीं रखना और हाथ पे भी नहीं रखना। और इस तरह से भी कभी पाठ नहीं किया जाता। उंगलियों पे गिन के पाठ नहीं किया जाता, क्योंकि इससे पाठ की जो शक्ति है, जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो फ्लो हो जाती है, वो निकल जाती है। तो ये इस तरह नहीं करना। अधिक अच्छा है कि आप मन ही मन ध्यान कर ले, मन की माला से भी आप पाठ कर सकते हैं, जितने मर्जी आप कर सकते हैं। ये आपके लिए सहज नहीं है तो आप कोई फूल की पत्ती ले लीजिए, कोई कागज के टुकड़े ले लीजिए, उसके हिसाब से हाथ से लिखते रहिए, उस तरह कर लीजिए। ये भी आपके लिए सुविधा नहीं है तो आप उंगलियों को संकेत करिए, आपको टच नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से 1 छूना नहीं है, 1 2 3 ये सारी विधि परम पूज्य सदगुरुदेव जी बता चुके हैं। तो इस तरह से आपको ये पाठ करना है। और पाठ की जो पुस्तक है जो आपको दी जाएगी, उसको लाल या पीले वस्त्र में आपको लपेटना है, ऐसे नहीं रखना। और इसमें परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने पीछे एक और कृपा की थी, जो कि हाल ही में की, पहले नहीं की थी, वर्षों से नहीं की थी, कई वर्षों से। इसका उल्लेख वैसे करीब 4 वर्ष पहले फरीदाबाद के समागम में कर चुके हैं, जब परम पूज्य सदगुरुदेव जी की पहली बार इस प्रारूप में यात्रा हुई थी इंग्लैंड में, आज से करीब 5 साल पहले की बात है। तो वहां से लौट कर उन्होंने ये कृपा की थी, श्री गुरु गीता, जो भगवान शिव ने स्वयं मां पार्वती को उसमें रहस्य बताए थे कि गुरु के रहस्य क्या है, गुरु की कृपा क्या है, गुरु होते कौन है, वो क्या क्या प्रभाव करते हैं। अद्भुत है ये ग्रंथ, जो स्वयं भगवान शिव ने मां पार्वती को कहे थे। ये ग्रंथ श्री गुरु गीता यहां रखी है, श्री गुरु गीता, उसमें 3 चैप्टर है। उसमें उसका एक, जैसे कि आपके पास समय है, अगर मान लीजिए समय है, तो छोटी सी पुस्तक है, आप सुबह शाम उस पूरी पुस्तक का भी पाठ कर सकते हैं। आप उस पुस्तक को दिन में एक बार भी कर सकते हैं। अगर आपका इतना भी टाइम नहीं है तो उसमें 3 चैप्टर है, उसका एक चैप्टर आज पढ़ लीजिए, एक चैप्टर कल पढ़ लीजिए, एक चैप्टर उसके अगले दिन पढ़ लीजिए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं श्री गुरु गीता। और जो पाठ आपको दिया जाएगा उससे पहले आपको एक कुंजी मंत्र करना है।
एक पासवर्ड, एक रहस्यमय नाम, जो कि हर महीने बदलता है। जुलाई का अलग होता है, अगस्त का अलग होता है, तो वो भी आप ले सकते हैं, जो कि अगस्त। और ये आपको मिलेगा जो प्रभु कृपा पत्रिका है, पंजाबी में, अंग्रेजी में, हिंदी में, उसमें ये छपा हुआ होता है हर महीने पेज नंबर 3 पर। इसमें पत्रिका में और भी बहुत कुछ होता है, जो समागम में क्या क्या होता है, और जो अनुभव होते हैं, जो आप कल भी सुन रहे थे, मेडिकल रिपोर्टों के साथ, प्रमाणों के साथ। ऐसे नहीं, इसमें यह नियम है इस मैगजीन में कि बगैर प्रमाण के, बगैर कोई दस्तावेज के, बगैर कोई डॉक्यूमेंट के कोई अनुभव नहीं छापा जाता। ये नहीं कि कोई किसी ने कुछ भी कह दिया, तो भावनाओं का नहीं है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी कहते हैं तथ्य है, परमात्मा भी तथ्य है, कोई भावनाओं का विषय नहीं है, भावना नहीं है, परमात्मा तथ्य है, फैक्ट है। और जो कृपा हो रही है वो कोई भावना नहीं है। इसलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का ये भी आज्ञा होती है कई बार कि आप सपने में क्या कृपा हुई, अलौकिक क्या कृपा हुई, ये आपको नहीं पता। तथ्य के कि क्या आपको तकलीफ थी, क्या आपको रोग था, क्या आपको कष्ट था, क्या आपको संकट था, पाठ से क्या अंतर आया, ये बताना है आपको। तो ये भी आज्ञा होती है, क्योंकि फैक्ट है, तथ्य है, ये कोई मिरेकल नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। इसलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का ये भी कहना है, इट इज ट्रुथ नॉट मिरेकल। ये कोई चमत्कार नहीं है कि पाठ से ऐसे अद्भुत अनुभव आ रहे हैं, ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई करिश्मा नहीं है, कोई जादुई चीज नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, फैक्ट है, सच्चाई है, सत्य। तो ये भी जो प्रभु कृपा पत्रिका है, ये भी आप लेकर, और मैं खाना पुस्तक जो अध्यात्म के विषय को जानना चाहते हैं, उसमें अद्भुत पद हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने स्वयं इसकी रचना की है, प्रभु कृपा ग्रंथ, अद्भुत है उसके अंदर, तो वो भी। और ये सारी पूजा सामग्री अपने साथ आपको यहां पर समागम में बैठनी लेकर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी पाठ करेंगे, तो ये सब कृपा से आपकी पूजा सामग्री भर जाएगी। तो कौन कौन भाई बहन पूजा सामग्री लेकर बैठे हैं, कौन कौन नहीं बैठे हैं? भाई आपसे प्रार्थना है, आप पीछे सेवादारों के पास चले जाइए, पूजा सामग्री अपने साथ लेकर बैठ उठ जाइए। आपके कल्याण के लिए संदेश है, जल्दी से उठ जाइए, क्योंकि समय अब कम रह गया है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के आगमन का समय होता जा रहा है, और वैसे तो आपको बताऊं कि ये भी मैं ठीक नहीं बोल रहा हूं कि उनके आगमन का समय हो रहा है। वो तो यहां बैठे हैं, वो तो समय यहां पर 2 बजे का दिया था, 1 बजे से उनका पाठ शुरू हो गया है। वो हम सब के कष्टों को, दुखों को स्क्रीन कर रहे हैं और ऑपरेशन कर रहे हैं, परमात्मा से कृपा ले रहे हैं, परमात्मा से हथियार ले रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, औजार ले रहे हैं, हमारे कष्टों के ऑपरेशन के लिए, कष्टों के निवारण के लिए। तो आराम से एक लाइन में, आराम से, उत्तेजना से नहीं, बहुत आराम से आपको ये पूजा सामग्री लेनी है और अपने स्थान पर बैठ जाना है। आगे का संदेश थोड़ी देर में आपको दूंगा। सीमा जी कृपा करें। कैसे करें
अभी सिटी के मेयर साहब आए हैं, हम तालियों के महास्वर से इनका अभिनंदन करेंगे। और मैं कपूर साहब से प्रार्थना करना चाहूंगा, आप इनका वेलकम, आप आ जाइए माइक पर। डॉक्टर आरसी कपूर जी माइक पर आ जाएंगे, इनको माइक दे दीजिए। We welcome Mayor Sahab, Mr. Kapoor. Mic थोड़ा सा. Thank you. It's a pleasure to have Dr. Alan Krasnov, the Mayor City Executive here among us, and he's here to welcome Guruji. Dr. Krasnov is very well known for his work that he has done in the city of Chesapeake, and he has been very supportive of our community here. And I welcome him and thank him for coming here to do work. Thank you very much. Thank you, Dr. Krasnov. मैं प्रार्थना करना चाहूँगा भगवान श्री लक्ष्मीनारायण धाम की ओर से डॉक्टर आरसी कपूर जी को गार्लैंड को बुके अर्पित करेंगे। माला ले लीजिए। कुछ देर में ही परम पूज्य सतगुरुदेव जी यहाँ पर आने वाले हैं। तो जैसा कि मैं आपको पाठ की प्रक्रिया के बारे में आपसे प्रार्थना कर रहा था, अब ध्यान से सुनिए कि पूजा सामग्री आप अपने साथ लेकर बैठेंगे और नियमित रूप से अपने कष्टों के निवारण के लिए पाठ करना है। पाठ करने से कोई परमात्मा की शक्ति नहीं बढ़ती है, कोई सद्गुरु की शक्ति नहीं बढ़ती है, कोई भगवान हरि की, मां दुर्गा की, भगवान गणपति की, सद्गुरु नानक देव की, भगवान ईसा मसीह की, अल्लाह की शक्ति, क्योंकि वो तो सागर है, महासागर है। अगर एक सागर में से एक लोटा आप पानी निकाल लें या एक लोटा पानी आप डाल दें तो सागर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सागर तो उतना का उतना रहेगा, तो इसमें कोई अंतर नहीं आता। तो इससे कृपा मिलती है आपको। जैसे कि सेवा के बारे में, क्योंकि परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने एक उदाहरण देते हैं, मैं उसी को दोहरा रहा हूं। मान लीजिए आप फार्मर हैं, आप किसान हैं, आप जमीन में जमीन में बीज डालते हैं और उसको सेवा देते हैं, उसको रोशनी मिलती है, उसको जल देते हैं और उसमें खाद डालते हैं, तो बीज तो हजारों टुकड़ों में बढ़ जाता है, जमीन को कुछ नहीं मिलता। मिलता किसको है? जो बीज डालता है। जो बीज डालता है उसे ही फल मिलते हैं, उसे ही फूल मिलते हैं। अब यहां देख रहे हैं आप कि जो सेवादार हैं, जो सेवा कर रहे हैं, वही अपने कष्टों से, संकटों से मुक्त हो रहे हैं। सेवा
वो कर रहे हैं, या कुछ भी सेवा जो की जाती है कई गुना लौटकर आपको लौट आती है, जो भी ये विधान है। और यहां पर कोई पेड़ नहीं है, जितने भी सेवादार हैं जो धाम जो भारत में तो थाउजेंड्स में है, यहां भी काफी बड़ी संख्या है भाई बहनों की, सेवादारों की। तो जो यहां सेवा कर रहे हैं, प्लीज इंक्रीज द वॉल्यूम प्लीज। यहां जो सेवा कर रहे हैं कोई यहां पर सैलरी नहीं मिलती, लेकिन आपको बताएं यहां जो सैलरी मिलती है, जो वेतन यहां मिलता है, वो कहीं किसी को नहीं मिलता। जितने डॉलर यहां मिलते हैं कहीं कहीं किसी जगह नहीं मिलते। आपको लगता है कि यहां कुछ नहीं मिलता, यहां जो मिलता है आप सोच नहीं सकते। ये सब सेवादार अपने कष्टों को लेकर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में आए थे। जितने भी सेवादार, जैसे अटलांटा के चाहे राजेश शर्मा जी हैं, चाहे न्यूजर्सी के अश्वनी जी हैं, जितने भी पवन धनोर जी हैं, आशु जी हैं, जितने भी हैं, सबके नाम भी क्या गिनाए जाए, नीना चोपड़ा जी हैं न्यूयॉर्क की, इनके सबके पास अनुभवों का भंडार है और पल पल परम पूज्य सद्गुरुदेव जी रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जीवन में, क्योंकि जैसे मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था कि जीवन की दिशा सही हो जाती है, तो हम पल पल हमारा जीवन बहुत शांत हो जाता है, एक उसको स्थिरता मिल जाती है और उसको एक दिशा मिल जाती है। हमारे जीवन में पल पल हर स्थिति में आनंद आता है। हर छोटे छोटे काम, हर बड़े काम ऐसे बन जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कैसे हो गए। ये है पाठ की शक्ति, ये है पाठ की कृपा। और पाठ की कृपा टिकी हुई है सद्गुरु के वचन में, सद्गुरु के हुक्म में, सद्गुरु की आज्ञा में। तो आपको पूजा सामग्री का प्रयोग करना है और पाठ करना है। और जो भी आप ऐसे कष्टों में हैं जिनका समाधान आपको कहीं नहीं मिला, तो उनके लिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने विशेष कृपा का भी प्रावधान जहां रखा है। विशेष कृपा में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलेंगे, व्यक्तिगत रूप से। उसमें रजिस्ट्रेशन एक फॉर्म का है, उसमें अपना नाम लिखिए, अपना एड्रेस लिखिए। जो तकलीफ आपको है वो भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, उन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आपने स्वयं देखा है, टेलीविजन में भी देखा है, समागम में भी देखा है स्वयं, कि उनसे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपकी भावना है तो आप अपने कष्टों के बारे में उसमें लिख सकते हैं और अपना ईमेल भी लिख दीजिए। और जितने भी भाई बहन आए हैं सब अपना नाम, एड्रेस और अपना डिटेल परिचय अवश्य पीछे दे दें, क्योंकि समय समय पर आपके लिए विशेष पाठ भारत से आया करेगा, तो ईमेल के द्वारा आपको पहुंचा करेगा। तो उसका एक फॉर्म है जिसमें अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और अपने बारे में जो कुछ भी जानकारी उसके अंदर पूछी जाएगी, जो बहुत वो ऐसी नहीं है कि जो आप बता नहीं सकते, कोई सीक्रेट नहीं है, कोई गोपनीय ऐसा आपसे जानकारी नहीं ली जाएगी, तो वो आप जानकारी उसमें दे दीजिएगा, तो विशेष पाठ आपको भेजा करेंगे। और जो सेवादार के रूप में आना चाहते हैं यहाँ पर वर्जीनिया में, इस स्थान में सेवा करना चाहते हैं, वो अपना नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर लिख देंगे और लिख देंगे कि हम सेवा के रूप में आना चाहते हैं। तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से प्रार्थना करेंगे और अगर उनकी कृपा हुई तो आपको सेवादार का प्रारूप दिया जाएगा। और उसमें कोई सेवादार में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कोई फीस वगैरह ली जाती है, आपका प्रेम लिया जाता है, आपकी सेवा ली जाती है। ये सेवादार
की फीस होती है, आपका प्रेम, आपकी सेवा, ये फीस होती है। तो जो सेवादार के रूप में आना चाहते हैं, और विशेष कृपा का भी मैं आपको प्रावधान बता देता हूं, पूरा सिस्टम बता देता हूं, जिससे बाद में आपके मन में कोई भी किसी तरह का कोई प्रश्न ना चले। आप ये नोट भी कर सकते हैं इस विशेष कृपा में होगा क्या, आपको करना क्या है। परम पूज्य सतगुरुदेव जी आपसे मिलेंगे व्यक्तिगत रूप से, और आपके कष्टों के निवारण का एक विशेष पाठ, एक विशेष मंत्र उसमें लिख देंगे कोड वर्ड में। जैसे कि कल परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने एक उल्लेख भी किया था कि आप भगवान गणपति का नाम बोल लीजिए, और एक रहस्यमय नाम जो कोड वर्ड है, बहुत ही सरल, नाम नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि ये स्वयं वही बता सकते हैं। तो वो कोड वर्ड आप बोल दीजिए तो एक साथ कृपा होती है, कोई अंतर नहीं है उसमें। और वही जो कोड वर्ड है उसी का एक प्रारूप है क्रॉस का, जो हमारे क्रिश्चियन भाई बहन इसको मानते हैं, इसका ध्यान करते हैं, क्रॉस भगवान ईसा मसीह का, वो भी वही है। और जो हमारे मुस्लिम भाई बहन एक प्रारूप देते हैं वो भी वही है, वो भी वही प्रारूप है, भगवान गणपति का ही प्रारूप है। उसका रहस्य परम पूज्य सतगुरुदेव जी उल्लेख कर चुके हैं। इस तरह से भगवान नारायण के जितने भी अवतार हुए हैं, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान कल्कि, जितने भी अवतार हुए हैं, सबका जो जितने भी प्रारूप हैं प्रभु के, उनका एक छोटा सा कोड वर्ड, छोटा सा, बड़ा आसान, कोई भी अनएजुकेटेड व्यक्ति भी उसको कर सकता है। तो इस तरह से आपको कोड वर्ड दिया जाएगा, और आपको सेवादार बता देंगे कि कौन सा मंत्र आपको दिया गया है, कौन सा पाठ आपको दिया गया है। तो उस पाठ के साथ करना क्या है कि हवन सामग्री आपको सेवादार पीछे देगी, हवन सामग्री, और हवन सामग्री क्या क्या उसके अंदर है ये भी आपको मैं नोट करा देता हूं। अगर आप चाहें तो हवन सामग्री आप भारत से भी मंगवा सकते हैं, या यहां भी अगर मिल जाए, क्योंकि उसमें गोल्ड से बनी हुई होती है स्वर्ण भस्म उसके अंदर होता है, डायमंड से बना होता है वज्र भस्म उसके अंदर होता है, लोह भस्म आयरन से बनता है, और उसके अंदर हरण बेड़ा ये होता है। ये सब इसकी क्वांटिटी होती है 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम, और इसमें चाइना स्टर, नीम और बकायन, ये तीनों की लीफ होती है, तीनों के पत्ते होते हैं। इसको मिला के पीस के ये हवन सामग्री तैयार होती है, जो आपको दी जाएगी हवन सामग्री, और उसमें उतना ही सॉल्ट, उतना ही नमक आपको मिला देंगे। जितनी हवन सामग्री आपको दी जाएगी उतना ही सॉल्ट, उतना ही नमक आपको मिलाना। उसमें से रोज डेली एक चुटकी आपको लेना, बस एक चुटकी। उस विशेष जो आपको व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा पाठ, उसको बोलते हुए आपको हवन सामग्री का, या तो कोई कैंडल ले सकते हैं, या अगर दीप जलता है, दीपक आपके घरों में जलती है, जोत आपके यहाँ जलती है, दीपक, या ये भी आपके यहाँ नहीं है, कैंडल भी आपके यहाँ प्रयोग नहीं की जाती, तो गैस, भगवान अग्नि का कोई भी प्रारूप, क्योंकि भगवान अग्नि बहुत कृपा करते हैं, तो भगवान आग, भगवान अग्नि, भगवान फायर, एक ही बात है। तो उसके गैस, उसके चारों तरफ 9 बार पाठ को बोलते हुए आपको हवन सामग्री को घुमाना है। चाहे आप ऐसे घुमा लीजिए, चाहे ऐसे घुमा लीजिए, अधिक अच्छा है कि आप उल्टी दिशा में घुमाएं, रिवर्स, क्योंकि जो हवन का इस तरह का प्रारूप होता है वो इस तरह से माना जाता है, जो शास्त्रों का विधान है। तो आप इस तरह से कर लीजिए, 9 बार उस पाठ को बोलते हुए
आपको हवन सामग्री को 9 बार आपको करना है और उसको सिंक में डाल देना, वॉश बेसिन में चलते हुए पानी में आपको बहा देना। बस ना आपको ये हवन सामग्री का आपको कोई खाना है, ना पीना है, ना लगाना है, कुछ नहीं, क्योंकि ये हवन सामग्री है। और क्योंकि हमारे कष्टों का निवारण हमारे कर्मों से, हमारे ग्रह चालों से जुड़ा होता है। जो हमारी ग्रह दशा होती है उसके अनुसार हमारे कष्टों का निर्धारण होता है। तो इस तरह से ये आपको करना है। ये आपको सेवादार पीछे बता देंगे कि कौन सा पाठ दिया गया है और ये प्रारूप आप समझ ही गए हैं। आपको मुझे लगता नहीं है सेवादार को कुछ कहने की आपको आवश्यकता होगी, आप ये समझ ही गए हैं कि ये प्रारूप, और प्रारूप सबका एक है, प्रोसीजर सबका एक है, पाठ सबका अलग अलग है, सबका व्यक्तिगत है, सबका अलग अलग है। अगर फैमिली के 4 मेंबर आए हैं, 10 मेंबर आए हैं, 2 मेंबर आए हैं, तो सबका पाठ अलग अलग है। हवन सामग्री एक है, हवन सामग्री का प्रारूप एक है, उसका प्रोसीजर एक है, हवन सामग्री एक है, पाठ डिफरेंट डिफरेंट है। और जो आपसे रजिस्ट्रेशन के बाद सेवा ली जा रही है उस पाठ के लिए नहीं है, उस पाठ के लिए नहीं ली जा रही, क्योंकि पाठ, बीज मंत्र, मंत्र, उसके लिए कोई फीस नहीं है, उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। जितने भी भाई बहन यहां आए हैं, क्योंकि अभी जिज्ञासा आई थी, तो जितने भी भाई बहन आए हैं सबको बीज मंत्र निःशुल्क दिए जाते हैं, उसके लिए कोई शुल्क, कोई फीस, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता सबको। चाहे आपको यहां कुछ हजार में है, वहां पर तो लाखों लाखों की संख्या में आते हैं, सबको मिलते हैं, कोई भी निराश होकर वापस नहीं जाता। और परम पूज्य सदगुरुदेव जी का यह संकल्प है कि प्रभु के द्वार से कोई भी निराश होकर वापस नहीं जाएगा, ये संकल्प है उनका। तो जैसे आपको बताया छोटी सी घटना, अभी क्या हुआ, परम पूज्य सदगुरुदेव जी कीनिया चले गए। कीनिया जानते हैं अफ्रीका में है, माना जाता है बहुत पुअर कंट्री है और प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, लोगों की दुख कष्ट बहुत ज्यादा है। तो वहां पर जो फॉरेस्ट एरिया है, जो सफारी का एरिया है, वहां पर हम पूज्य सदगुरुदेव जी थे और रात को 1 बजे वहां पर उस समय। तो अमेरिका की एक बहन का फोन आया, नाम नहीं बताऊंगा, अमेरिका में रहने वाली एक बहन का मेरे पास फोन आया कि why Gurudev in Kenya? Why Gurudev in why not USA, UK? Why USA and UK is a rich country? Why? और ये Kenya is a very poor country. तो गुरुदेव ने अगले दिन उसका जवाब समागम में दिया, जो किसी में समागम हुआ। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कहा कि जहां जहां कष्ट होगा, जहां जहां पीड़ा होगी, जहां जहां दुख होगा, परमात्मा का आदेश है मुझे वहां जाना पड़ेगा। और मैं कीनिया अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, कीनिया में मुझे परमात्मा ने भेजा है और मैं उनका दास हूं, मैं उनकी आज्ञा पे चलता हूं और उन्होंने मुझे भेजा। तो मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं मानता, और आपको आपके पास भी यहां आए हैं तो आपको कृपा देने के लिए आए हैं, परमात्मा की आज्ञा। तो इसमें ये विशेष कृपा का ये प्रावधान रहेगा जो मैंने आपको भी बताया है। और जो जैसे कि आपकी भावना कल भी हुई थी कि आप यहां पर धाम अपना स्थान बने, क्योंकि जैसे कि कुरुक्षेत्र में, हरिद्वार में, अनेक स्थानों पर प्रभु कृपा महाशक्तिपीठ बन रहे हैं। यहां अमेरिका में भी कई स्थानों पर बन रहे हैं, कनाडा में भी, टोरंटो में भी, और मॉन्ट्रियल, कई बहुत सारे स्थान हैं जहां अभी बन जाएंगे, प्रोसीजर चल रहा है। और उसमें होगा क्या, प्रभु कृपा महाशक्तिपीठ ऐसा मंदिर का प्रारूप होगा, प्रभु का ऐसा मंदिर होगा जो
वेद मंत्रों से, शास्त्रों के मंत्रों से, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ से, क्योंकि जहां वो चलता है उस पाठ से, कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये तैयार होगा। उसके बाद क्या होगा, उसकी क्योंकि वैज्ञानिक प्रारूप है, उसमें पहले मेडिकल चेकअप होगा आपका कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है आपका मेडिकल चेकअप किया जाएगा, बाकायदा मेडिकल डॉक्टर करेंगे। जैसे कि आपको बताएं, परम पूज्य सतगुरुदेव जी पहले अनेक समागमों में एक प्रक्रिया कराया करते थे, 6 मिनट की, केवल 6 मिनट की। उसमें आपने कौन कौन देखी वो लेट का ध्यान कराते थे, किसने देखा टेलीविजन में? इन्होंने देखा टेलीविजन, क्या अच्छा कुछ भाइयों ने देखा टेलीविजन में, आपने देखा होगा कि 6 मिनट की वो लेट का, क्योंकि ये प्रक्रिया शुरू हुई थी हैदराबाद से 2004। अभी बहुत सारे समागमों से नहीं हो रही है, भारत में भी समागम में भी नहीं हो पाती, ये उनका अपनी मौज है, उनकी अपनी, क्योंकि या उनसे कोई प्रार्थना नहीं करती। तो उसमें क्या होता था कि पहले मेडिकल चेकअप किया जाता था, आपने देखा ही होगा टेलीविजन में, बाकायदा मेडिकल डॉक्टर आते हैं, अपनी ब्लड प्रेशर की या मशीन लेकर आते हैं काफी, और उससे चेकअप करते हैं कि आपको ये शुगर है, आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम है। मतलब कोई भी मेडिकल डॉक्टर ये नहीं कर सकता, क्योंकि संभव ही नहीं, मेडिकल साइंस से परे का विषय है ये। तो उसके बाद आपकी वो जांच की जाती है, चेकअप किया जाता है, उसके बाद केवल 6 मिनट का वो ध्यान कराते हैं, लेट कर, मतलब जो है उसके सर जो है वो आसन की तरफ रहता है, पैर इस तरफ रहते हैं, लेट कर। अगर आपकी प्रार्थना में शक्ति होगी तो आप वो करा सकते हैं, ये मुझे नहीं मालूम, आपकी प्रार्थना अगर होगी तो उनके चरणों में रखी जाए। जिनकी ये प्रार्थना है वो लिखकर भेज देंगे, मैं लिखकर ही प्रार्थना करूंगा, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि ऐसी भावना है आपकी, अगर आपकी प्रार्थना है तो वो लेट कर ध्यान कराया जाता है। 6 मिनट के बाद आप शांत हो जाते हैं, आपको लगता है कि मैं तो ठीक हो गया, तो ठीक हो गई, फिर मेडिकल चेकअप होता है। तो मेडिकल रिपोर्ट ये साक्षात प्रमाण देती है कि आपकी शुगर, आपकी ब्लड प्रेशर, आपकी हार्ट प्रॉब्लम, आपकी जॉइंट पेन खत्म। 6 मिनट, केवल 6 मिनट। अब ये उनकी मौज है कि वो कराते हैं नहीं कराते हैं, उनको हमको कुछ कहते हैं। भारत में काफी समय से ये नहीं हो रहा, वैसे ये दिल्ली में हुआ है, लुधियाना में हुआ है, जालंधर में हुआ है, हैदराबाद में हुआ है, मुंबई में हुआ है, बड़ौदा में हुआ है, अनेक स्थानों में ये प्रक्रिया हुई है। लेकिन अब क्योंकि स्थान बहुत जो है उसके लिए काफी विशाल चाहिए, सबको लेटना होता है, तो ये उनकी मौज है कि वो कब कराते हैं नहीं कराते हैं, और वो बैठकर भी ठीक कर सकते हैं। उनको कोई ये नहीं कि आपको लिटाएंगे तभी ठीक करेंगे, ऐसा नहीं। तो उसमें फिर आपका जो ब्रह्म कृपा महाशक्तिपीठ का जो प्रारूप है उसमें मेडिकल चेकअप होगा। उसके बाद आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद ही आप अपनी समस्याओं से मुक्त हो गए। तो किन किन की भावना है कि ऐसा स्थान यहाँ वर्जीनिया में भी बने, तो प्रार्थना रखेंगे, जैसे उनकी मौत, जैसे उनकी आज्ञा, जैसे उनकी कृपा, अगर वो कृपा करें तो फिर स्थान ले लेंगे, और स्थान लेकर यहाँ हम सब मिलकर उसको बनाएंगे, और ऐसा स्थान उसके बाद क्योंकि परम पूज्य सतगुरुदेव जी से प्रार्थना करेंगे कि वो बार बार कृपा के लिए साक्षात पधारें। वैसे तो गुरु की ऊर्जा होती ही है, और सत्संग भी स्थान स्थान पर होते हैं। तो अभी तो यहाँ पर कोई स्थान ऐसा है नहीं सत्संग का, तो जब तक कोई स्थान नहीं मिलता तो घरों में सत्संग शुरू हो सकता है। जैसे अभी हमारे जो कपूर साहब हैं, रमेश कपूर जी कहाँ है, या बहन जी जो भी है, तो वो अभी एड्रेस बता देंगे। अभी उनके घर से ये सत्संग शुरू होगा, ऐसी आज्ञा हो गई है। तो इसके बाद अगले संडे, जैसे इस संडे को उनके यहाँ हो जाएगा, अगले संडे कोई और कराना चाहे, उससे अगले संडे कोई और कराना चाहे, तो अपना नाम एड्रेस दे देंगे। तो जैसी आज्ञा होगी परम पूज्य सतगुरुदेव जी की, आपके स्थानों का घोषणा कर दी जाएगी। जो वेबसाइट में प्रोग्राम चल रहा है bslndusa.com और cosmicgrace.org, इसमें पूरा विश्व देख रहा है आज के इस समागम को,
प्रकाश इस पूरे कृपा के आलोक को, तो उसमें भी अनाउंस हो जाएगा। तो जो सत्संग कराना चाहते हैं अपना नाम एड्रेस लिख देंगे और यहाँ भेज देंगे। तो जो ऐसा भाव है जिनका सेवादार बनने का भाव है, और आपकी अभी भी कोई जिज्ञासा रह गई है, कोई प्रश्न रह गया है, अच्छा ऐसे कौन कौन भाई बहन हैं जिन्हें कृपा मिली है, जिन्हें बीज मंत्र मिल चुके हैं, जिनको लाभ हुए हैं, वो तो हाथ उठाएं। जिन्होंने कल अपना अनुभव सुना दिया है वो ना उठाएं, जो अनुभव सुना चुके हैं वो तो पहले सुना चुके हैं। जिन्होंने नहीं सुनाया है, क्योंकि अभी एक बहन जी की प्रार्थना आई है, शायद उषा जी हैं। उषा जी कौन है? उषा जी, उन्होंने केवल इतना लिखा है कि मैं एक्सपीरियंस सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसी आज्ञा नहीं है मुझे। आपको ये बताना होगा कि आप क्या सुनाना चाहते हैं, क्योंकि जब आपको वैज्ञानिक तथ्यों से आपके अनुभव को सुना जाएगा तब आपको बुलाया जाएगा। अभी एक तो बहन प्रीति जी का अनुभव तो लिखित रूप से मेरे पास आ गया है। उषा जी, उषा कटारिया जी, सिल्वर स्प्रिंग से कौन है, और जिनके पास अनुभव है, अगर सेवादारों के पास तो नया अनुभव है, क्योंकि हर पल नया अनुभव सामने आता है, हर पल प्रभु रक्षा करते हैं, तो कोई नया अनुभव है तो वो आप कर सकते हैं। जो अनुभव आप सुना चुके हैं वो आपको दोबारा नहीं सुनाना। जैसे मीना जी हैं, इनका अनुभव कई बार हम सुन चुके हैं, कई प्रारूप इनको बिजनेस में इसका संकट था। अब मैं घटन जैसे क्षेत्र में इनका ज्वेलरी का बहुत बड़ा शोरूम है, तो इनको बिजनेस का संकट था। ये इन्होंने सुनाया था कि किस तरह से कृपा हुई थी। इनको ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं था, और ये कृपा लेने के लिए मोहरी गए। डॉक्टर ने एरोप्लेन में जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिखाई, मेडिकल रिपोर्ट, तो डॉक्टर वो अपना जो प्लेन में जो अपना वो एयर होस्टेस थे वो कहने लगे आप तो जा ही नहीं सकते, आप उतरिए, प्लेन से उतरिए। इन्होंने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी इंडिया, और ये वहां गए और आज ये पूछ कर ठीक है, ये बैठे हैं मीना जी। तो ऐसे तो कितने ही अनुभव है, जो अनुभव आज चुके हैं, सुना चुके हैं, वो ना है। अब जैसे आप डॉक्टर हैं, नेदरलैंड की डॉक्टर हैं, बगैर मेडिसिन के आप तो हर तरह से, और इनकी स्थिति क्या थी मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। जब मैं बहन से पहली बार मिला था तो मेरे पास शब्द नहीं है कि जो मानसिक स्थिति को मैं देख रहा हूं, मतलब शब्द बोल नहीं सकता। सुनाना नहीं, सुना चुके हैं, नया जीवन दिया है, और खुद मुझे नया जीवन दिया है। मेरी तो डेथ हो चुकी है, मेरे को तो जीवन ही उनका दिया हुआ है, वो लंबी कथा है। एक पुस्तक है एक्सपीरियंसिंग डिविनिटी, एक दिव्य रहस्य महायोग विलास, उसमें ऐसे ऐसे अद्भुत अनुभव हैं जो मेरे साथ, क्योंकि जिसको आप पढ़ते हुए कहेंगे कि ये हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है, लेकिन मैं क्या कहूं, मेरे साथ तो गुजरा है और हर पल गुजरता है। मतलब मेरे मन में क्या है ये भी वो जान लेते हैं। आपको बताएं, ये भी, जैसे मन की एक घटना के बारे में बताऊं, क्योंकि आप समझिए अगर मेरे मन में कोई चीज आती है, मान लो किसी के पास, मान लो बहन जी हैं, ये सीमा जी हैं, इनके पास मोबाइल होगा, तो मैं इनसे मोबाइल मांगूंगा, इनका मोबाइल देखकर मन में मेरे विचार आए कि कितना सुंदर मोबाइल है, काश मेरे पास होता, तो ये भी गुरुदेव जान लेते हैं। अब आपको मैं घटना सुनाता हूं, ये पुस्तक में है। हुआ ये कि पिछले साल की बात है, अटलांटा में समागम था, शायद आप भी थे वहां पर, अटलांटा में समागम था। तो अटलांटा के समागम में हम जहां ठहरे थे, तो गुरुदेव ध्यान में थे, पाठ में थे। तो एक सेवादार है हमारे राजेश शर्मा जी, पीछे शायद बैठे होंगे कहीं, राजेश शर्मा जी हैं। फिर राजेश शर्मा जी मुझे प्रेम से ले गए कि आपको हम थोड़ा सा घुमाते हैं अटलांटा में। तो घुमाने के बाद ये अपने घर ले गए। तो घर लेने के बाद उन्होंने क्या किया कि वहां पर मतलब मेरे को एक घड़ी, इनकी घड़ी मैंने देखी केवल, और घड़ी देखने के बाद मेरे मन में आया कि कितनी सुंदर घड़ी है, आज मेरे पास हो।
ये मन में विचार आया मेरे, कुछ नहीं। तो इन्होंने, जब मैं घर से जाने लगा तो इन्होंने प्रेम से कोई भेंट मुझे दे दी। तो हम सबका ये विधान है कि जो भी हमको भेंट मिलती है वो हम गुरुदेव के चरणों में रख देते हैं। वो उनकी मौज है कि वो हमको प्रसाद के रूप में दें। ये भी करते हैं वो कि भेंट हमारी है और दे देंगे सीमा जी को, सीमा जी आप, या कोई आ जाएंगे हमारे मनोज जी आप। मतलब ये नहीं कि भेंट हमको ही मिलेगी, ये भी कोई नियम नहीं है। तो वो मैंने रख दी। तो उस समय कमरे में जो था, कक्ष में गुरुमा थे और मनमोहन जोरानी जी थे। तो गुरुदेव ने उसे 2 शब्द कहे कि तू चोर है, ठीक, और तू असली चीज तो छुपा रहा है। जो असली चीज तुझे मिली है वो तो दिखा नहीं रहा, ये शब्द है उनके, और तू असली चीज तो छुपा रहा और तू चोर है। मेरा दिमाग बिल्कुल समझ ही नहीं आया। हाँ, ये भी मन में विचार था कि ये झूठ नहीं है, ये गलत नहीं हो सकता, अगर इन्होंने कहा है तो होगा। लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं मतलब कब चोरी करी, कब ऐसा विचार आया, ये समझ में नहीं आया। तो मैं बड़े आराम से परेशान मुद्रा में, बहुत ही परेशान, बहुत ही ज्यादा कमरे में चला गया और पहले खोजने लगा कि मैंने कोई यहाँ पर किसी से कोई चीज ली हो, ना बताया हो, नहीं समझ में आया। मैंने कहा आज तक इससे पहले कभी भारत में कभी किया हो, इतने सालों का यहाँ समाजों की प्रक्रिया से जुड़ा हूँ, करीब 10 साल तो उससे ऊपर हो गए। तो मैंने कहा सोचा लगा कि ये मैं तो नहीं समझ में आया, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। 2 घंटे बाद मैंने इंटरकॉम पे फोन किया, बस मैंने कहा जी, पहली बार मैंने यही शुरू की, मैंने कहा कि आप गलत तो कह नहीं सकते, झूठ तो कहेंगे नहीं, है तो सच, लेकिन वो सच मुझे मिल नहीं पा, ये मेरा अपराध और मैं अपराध से ग्रस्त हो गया। मुझे आप बताएं कि क्या हुआ। कहते तू उसके घर गया था? हाँ। क्या कुछ देखकर तेरे मन में विचार आया था? हाँ। कहते वही तेरी चोरी। तो मैं अब सोच ही नहीं सकता कि आपके पास कोई सुंदर चीज है जो मैं मन में विचार भी नहीं कर सकता, मतलब वो यहां तक पढ़ लेते। तो आप उनकी शक्ति के बारे में क्या कहें? तो आपके फिर भी कोई प्रश्न रह गए हैं, कोई जिज्ञासा रह गई है तो आप लिखकर यहाँ भेज सकते हैं। परंतु और कोई ऐसा सार्वजनिक कोई प्रश्न है तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी कृपा करेंगे। पाठ की प्रक्रिया के बारे में है तो मैं कल भी विस्तार से बता चुका हूँ कि आप इसको एरोप्लेन में भी कर सकते हैं, ट्रेन में भी कर सकते हैं। उस समय पूजा सामग्री का प्रयोग ना करें। माता बहनों की जो मासिक की स्थिति होती है उन दिनों में पूजा सामग्री का प्रयोग ना करें। पूजा सामग्री के बगैर प्रयोग किए पाठ आपको करना है। सूतक की, मान लो किसी के जन्म का या मृत्यु का समय हो जाता है, उस समय सूतक के दिनों में उस पाठ का प्रयोग आप पाठ करते रहें, लेकिन पूजा सामग्री का प्रयोग ना करें। तो अभी सीमा जी से प्रार्थना है, जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे